उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, शायद आप ये बात जानते हो कि तरक्की की आड़ में साइंस आए रोज ऐसे तजुर्बात कर रही है कि जिसका आम इंसान को इल्म हो जाए तो शायद तमाम इंसान साइंस की तरक्की को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने की कोशिश करें। ताहम ये निज़ाम कुदरत है कि यह सिलसिला जारी है। माजी में साइंस ने कुछ ऐसे तजुर्बात भी किए हैं कि अगर वो तजुर्बात फेल हो जाते या खुदा न खास्ता किसी भी वजह से इनमें कोई खराबी आ जाती तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। आज हम आपको चंद ऐसे ही तजुर्बात के मुतल्लिक आगाही देने की कोशिश करेंगे। इंतहाई खतरनाक और इंसानियत की जान लेने वाले ये तजुर्बात क्यों और कैसे किए गए और इन तजुर्बात ने इंसानियत को फायदा पहुंचाया या नुकसान, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोज का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। द ट्रिनिटी टेस्ट। नाज़रीन ग्रामी, 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:29 पर दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया गया। ये बम अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सोकोरो के एक वीरान इलाके में फोड़ा गया। कहा जाता है कि जिस साइंसदान ने यह बम तैयार किया था वो ये चाहता था कि इस बम को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसके ख्याल में इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद दीगर गैसों से रिएक्शन करके एक चेन बना देगी और यूं पूरी दुनिया के इंसान इसकी लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। ताहम अमेरिकी हुकूमत के दबाव पर यह हौलनाक और खतरनाक तजुर्बा कर दिया गया। खुशकिस्मती से साइंसदानों के अंदाजे गलत निकले और किसी किस्म का चेन रिएक्शन न हुआ और करोड़ों इंसानों की जान बच गई। दुनिया के इस पहले न्यूक्लियर बम को जैसे ही जमीन पर गिराया गया तो इसके फटने से 20 किलो टन का धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 2 मीटर गहरा और 10 मीटर चौड़ा गड़ा जमीन में बन गया। इस बम के फटने से इतनी रोशनी पैदा हुई कि दूर दराज के पहाड़ भी वाज़े तौर पर दिखाई देने लगे, जबकि उस इलाके के करीब रिहायशी कस्बे को इस धमाके ने इतनी गर्मी पहुंचाई कि जैसे वो कस्बा किसी तंदूर के ऐन वस्त में मौजूद हो। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम के फटने से जल्जले की कैफियत पैदा हुई और 150 किलोमीटर के गोल दायरे में जमीन हिलकर रह गई, जबकि उस धमाके के बाद उठने वाले धुएं के बादलों को 12 किलोमीटर की दूरी तक देखा गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम किस कदर खतरनाक हो सकता है। कोला बोर होल। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन में दुनिया का सबसे गहरा सुराख रूस में पाया जाता है, जिसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। ये नॉर्वे की सरहद के करीब रूसी इलाके मोर मानसिक में वाक़ है। अगरचे ये सुराख मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर से चीखों जैसी खौफनाक आवाजों की वजह से ये जगह सेहत का एक मरकज बन गई है। लोग यहाँ पर आकर इस उजड़े और गैर आबाद मकाम को हैरत और दिलचस्पी से देखते हैं, जहां लगभग 20 साल तक जमीन के अंदर खुदाई होती रही और फिर उस सुराख से अचानक चीखों की दिल दहला देने वाली आवाजें निकलना शुरू हो गई, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर भी मिल सकती है। इन आवाजों के मुतालिक इलाके में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यह सुराख जमीन से दोजख में जाने का रास्ता है। ताहम यह सुराख इतना बड़ा नहीं कि इंसान इसमें उतर सके। सुराख का दहाना सिर्फ 9 इंच है। अगर इसे सील ना भी किया गया हो तो यह नामुमकिनात में से है कि कोई शख्स इसके अंदर गिर सके। कोला सुपर डीप बोर होल की गहराई तकरीबन 7.5 मील है, यानी 12.25 किलोमीटर के लगभग। जमीन के अंदर इतनी गहराई तक पहुंचने में साइंसदानों और इंजीनियर्स को 20 साल का अरसा लगा, क्योंकि इस मकाम पर जमीन के नीचे की तहें चटानी थी जिनमें सुराख करना आसान नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, ये खालिस साइंसी प्रोजेक्ट था। इस मकाम पर साइंसदान तेल या कोई कीमती धात तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि जमीन के अंदर की साख्त कैसी है। अपने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए साइंसदान तकरीबन 9 मील नीचे जाकर चट्टानों के नमूने इकट्ठे करना चाहते थे, लेकिन यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। जब ड्रिल मशीन का नोकीला बर्मा 7.5 मील की गहराई में वाक़े चट्टान से टकराया तो इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि अब मजीद नीचे जाना मुमकिन नहीं रहा।
इस गहराई में मौजूद चट्टानें तकरीबन 3.25 अरब साल पहले की हालत में थी। इस मकाम का दर्जा हरारत 365 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो साइंसदानों के अंदाजे से तकरीबन दुगना था। इतने ज्यादा दर्जा हरारत पर मजीद खुदाई करना इसलिए भी मुमकिन नहीं रहा था कि स्टील के पाइप और बर्मे की नोक टेढ़ी होना शुरू हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस दर्जा हरारत पर जेरे जमीन चट्टानें भी चट्टानों जैसी नहीं रही थी, बल्कि प्रोजेक्ट के साइंसदानों के बकौल उनका तर्ज अमल प्लास्टिक जैसा हो गया था। यह जिक्र है 1992 का, जब साइंसदानों ने 20 साल से जारी कुरे अर्ज की तहकीक से मुतल्लिक इस प्रोजेक्ट को खत्म करके उस मकाम को सील कर दिया। साइंसदानों का मानना है कि अगर इस सुराख को गहरा किया जाता तो जमीन का बैलेंस बिगड़ सकता था, या फिर एक तबाहकुन जलजला जमीन को खत्म कर सकता था। यही वजह थी कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। स्टार फिश प्राइम। नाज़रीन ग्रामी, जमीन पर एटमी धमाका हो तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं? ये मंजर कशी तो आए रोज मुख्तलिफ तहकीकात और तज्जियात की सूरत में सामने आती है, लेकिन अगर खला में एटमी धमाका किया जाए तो क्या होगा? ये वो सवाल है जो कई साल कबल साइंसदानों के जहन में आया, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने एक खतरनाक तजुर्बा किया, जिसे स्टार फिश प्राइम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत 9 जुलाई 1962 के दिन जमीन से 250 मील की बुलंदी पर 1.4 मेगाटन के एटम बम का धमाका किया गया। चूंकि खला में हवा नहीं होती, लिहाजा इस धमाके की वजह से खतरनाक वेव्स भी पैदा नहीं हुई, जो कि जमीन पर फटने वाले एटम बम का सबसे तबाहकुन पहलू होता है। इस तजर्बे से हरारत और रोशनी की बड़ी मिकदार खारिज हुई, जिसके साथ गैमा शुआएं और एक्सरे शुआएं भी खारिज हुई। इस धमाके ने आसमान को रोशन कर दिया, जबकि जमीन पर भी हजारों मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर रोशनी के मरगोले नजर आए। ये मरगोले एटमी धमाके से निकलने वाले चार्ज शुदा ज़रात के जमीन के मकनातीसी फील्ड के साथ तामुल के नतीजे में पैदा हुए थे। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि खला में एटम बम का धमाका करने से उससे निकलने वाले ताबकार ज़रात की अक्सरियत भी खला ही में तबाह हो जाती है। इस धमाके के नतीजे में खला में एक ताकतवर मकनातीसी फील्ड भी पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस कहलाने वाला ये मकनातीसी फील्ड चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। जब अमेरिका ने खला में पहला धमाका किया तो इसके नतीजे में ताकतवर इलेक्ट्रॉन मकनातीसी फील्ड ने अमेरिकी रियासत हवाई के बड़े हिस्से में बिजली का निजाम नाकारा कर दिया था, जबकि रेडार और नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो गए थे, जिनके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का निजाम ठप हो गया था। साइंसदानों ने इस धमाके से यह नतीजा अखज किया था कि किसी मुल्क के ऊपर सैकड़ों मील की बुलंदी पर एटमी धमाका करके उसके मवासलाती और बिजली के निजाम को नाकारा किया जा सकता है। स्टार फिश प्राइम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए बम का हुज्म सिर्फ 1.4 मेगाटन था, मगर आजकल के एटम बम इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यानी आज के दौर में एटम बम का धमाका जमीन से सैकड़ों मील की बुलंदी पर भी किया जाए तो बराह रास्त नीचे वाक़े 1 से ज्यादा ममालिक में बिजली और मवासलात के निजाम को भारी नुकसान पहुंचेगा। 1950 और 1960 की दहाई में खला में चंद एटमी तजुर्बात किए जा चुके हैं। इसके बरक्स 1945 और 1998 के दरमियान जमीन पर 2000 से ज्यादा एटमी तजुर्बात किए गए हैं। अगरचे इनके नुकसानात की नौयत अलग है, लेकिन एटमी धमाका जमीन पर किया जाए या खला में, बहर सूरत इंसानों के लिए बेहद तबाहकुन साबित होता है। 1962 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जमीन का एक बड़ा हिस्सा इस धमाके के बुरे असरात से महफूज रहा, जो कि इंसानियत की एक बड़ी खुशकिस्मती तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हालात के मुताबिक साइंसदान दुनिया की तबाही के हवाले से अहम इंकिशाफात भी करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अगर दुनिया तबाह होती है तो वो कैसे होगी। माहिरीन का कहना है कि अगरचे दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान सर जंग इख्तिताम पजीर हो गई है, लेकिन इनके दरमियान जदीद और तबाहकुन असलहा जमा करने की दौड़ जारी है। अमेरिका और रूस समेत कई बड़ी ताकतें एटमी असले से लेस बैनुल बराआज़मी मिसाइल जमा कर रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि दुनिया एक बड़ी एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया बड़ी तबाही से दोचार हो जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मसनूई जहानत भी हजरत इंसान को तबाही की जानिब ले जा रही है। मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मसला है जो इस वक्त साइंसदानों के लिए लम्हे फिक्रिया बन गया है, क्योंकि एक बड़े बरतानवी साइंसदान प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग खबरदार कर चुके हैं कि अगर रोबोट इसी तरह तेजी से तरक्की करते हुए
انسانی عقل جیسی ذہانت حاصل کر لیں گے تو انسان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اس سے دنیا پر روبوٹ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، جس کا حتمی نتیجہ دنیا کی تباہی کی صورت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کے خیال میں کئی اور مظاہر بھی دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہ تمام مظاہر انسانی تخلیق کا ہی نتیجہ ہیں جنہیں سائنس کی ترقی کہہ کر تیار کیا گیا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔